अच्छा, तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स और टू डायमेंशनल फिगर्स में, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फिगर्स में फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में अगर हम बात करें तो कितने फेसेस, कितने एजेस और कितनी वर्टिसेस होती हैं। तो सबसे पहले जब हमने पैरेललोग्राम्स, क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह पढ़े थे, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, काइट वगैरह पढ़े थे, तो हमने बताया था कि ये जो शेप आपको यहाँ पे दिख रही है, ये कौन सी शेप है? ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना। इस रेक्टेंगुलर शेप में हम बोला करते थे कि इसके कितने साइड्स हैं। देखिए, ये इसका एक साइड है, ये इसका दूसरा साइड है, ये इसका तीसरा साइड है, एंड दिस इज द फोर्थ साइड। इन साइड्स को यहां पर एजेस भी बोला जाता है। एजेस, एजेस मतलब क्या होती है? एज मतलब दंद्र, समझ में आया? एज मतलब छुना दंद्र कौशल पॉइंट। तो साइड्स कितने हैं इसके? 4 साइड्स हैं, तो यानी इनको एजेस भी यहां पे बोलते हैं, तो 4 है यहां पर। और अगर हम वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस, वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स, वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स। अगर कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स कितने हैं? देखिए, ये हो गया एक कॉर्नर, 2, 3, 4, तो इसमें 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना। और लेकिन अगर हम इसकी फेस की बात करें, फेस, फेस को सरफेस भी कहा जाता है, फेस या सरफेस, ठीक, फेस या सरफेस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें कितने फेसेस हैं? देखिए, टू डायमेंशनल फिगर्स जितनी भी हैं, टू डायमेंशनल फिगर्स में सिर्फ एक ही फेस होता है, क्योंकि ये ऑक्यूपाई करते हैं सिर्फ 2 ही एक्सिस को, इनमें 2 ही डायमेंशंस होते हैं, तो इसलिए इनका जो फेस है, जो इनकी सरफेस है, यानी बुथ, फेस जो इनका है, सरफेस जो इनका है, यानी कि बुथ ही सुनचू, दैट इज ओनली वन, दैट इज ओनली वन। देखिए, अगर हम फ्रंट से देखें, फ्रंट से आगे से अगर हम इसकी तरफ देखेंगे तो हमें एक फेस नजर आ रहा है, ये सारा इसका ये फेस है, यहां से ये सारा इसका फेस है, ठीक है ना, इसकी शेप दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको लेफ्ट से देखें तो कोई फेस नजर नहीं आ रही, राइट से नहीं, नीचे से नहीं, ऊपर से नहीं, बैक पीछे से तो पीछे से भी नहीं देख सकते, हम इसको सिर्फ फ्रंट से देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही, ओनली वन फेस होता है। टू डायमेंशनल फिगर्स में सिर्फ ओनली वन फेस होता है। इसमें साइड्स भी बहुत सारे होते हैं, यानी एजेस बहुत सारे होते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स में, वर्टिसेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन फेस सिर्फ एक होता है। ऑन द अदर हैंड, जो थ्री डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर्स जो होती हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर्स में नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस बिल्कुल टू डायमेंशनल शेप्स की तरह बहुत सारे होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क फेसेस में है, फर्क सरफेसेस में है, कि टू डायमेंशनल शेप्स जो होती हैं उनमें सिर्फ एक ही फेस होता है, एक ही सरफेस होती है, वाइल एज जो थ्री डायमेंशनल शेप्स होती हैं उनमें बहुत सारी सरफेसेस, बहुत सारी फेसेस होते हैं, और वो वैरी करते हैं और डिपेंड करते हैं शेप पर। कितने साइड्स होंगे, सॉरी कितने एजेस होंगे, कितने फेसेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे, वो डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर और थ्री डायमेंशनल शेप इट इज। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये एक डस्टर रख रहा हूं, ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक ठीक है ना, क्यूबॉइड शेप का। देखिए, ये इसका एक साइड है, इसको फेस भी बोलते हैं, सरफेस भी बोलते हैं। देख लीजिए, अब मैं इसको, ये देख लीजिए, ये इसकी और एक सरफेस है, और एक फेस है, और एक साइड है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, तीसरा साइड है इसका, तीसरा फेस, तीसरी सरफेस, ठीक, और दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है ना, ये फोर्थ वन। अब अगर मैं इसको ऐसे खड़ा करूं, सो दिस इज द फिफ्थ वन, और नीचे यहां से दिस इज द सिक्स्थ वन। तो ये जो हमारे पास क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, इसमें कितने सरफेसेस होती हैं, कितनी फेसेस होती हैं?
क्यूबॉइड में देख लीजिए, हम लिखेंगे क्यूबॉइड में कितनी सरफेसेस होती हैं, कितनी फेसेस होती हैं, यानी फेसेस कितने हैं इसके, फेसेस, इनको सरफेसेस भी बोलते हैं, हाँ? या आपने पहले बोला था इसके साइड्स कितने होते हैं, है ना, साइड्स कितने इसके, तो ये कुल मिला के 6 निकले हैं, ठीक है ना, 6 फेसेस, 6 सरफेसेस और 6 साइड्स, ठीक। अब हम बात करेंगे एजेस की। एजेस, एज क्या होता है, एज एज मीन्स वायर टू फेसेस मीट, ठीक है ना। एजेस क्या होते हैं, वो जगह जहां पर दो फेसेस मीट करती हैं, दैट इज नोन एज एज। देख लीजिए मिसाल, ये मेरे पास क्यूबॉइड है, ये इसकी सरफेस है, ठीक है ना, इसकी एक फेस है और ये इसकी दूसरी फेस है, ठीक है ना। ये दो फेसेस, एक यहां से फेस है और एक यहां से फेस है, ये दोनों फेसेस कहां पे मिलती है, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर, ये जो शार्प चीज है यहां पर मिलती है। दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर फेस, और ये यहां पर मीट करती है, तो ये जो शार्प चीज है यहां पर, इसको हम एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज, ये एज है। तो एक क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, हम काउंट करेंगे, देख लीजिए, ये एक एज है, ये दूसरा एज, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, हो गए ये यहां से 6, ठीक, ये हो गए 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब खुद भी काउंट कीजिए, देख लीजिए, ये 1, 2, 3, 4 हो गई, 4 ऊपर से और 4 यहां से, 1, 2, 3, 4 हो गए ना, 8। देखो ये तो ये और ये तो इंक्लूड हो गए ना, ऊपर वाले और नीचे वाले। अब ये वाली इज 9, दिस इज 10। अब नीचे से देखें, ये हो गई 11, ये हो गई 12। तो 12 एजेस होते हैं किसमें, एक क्यूबॉइड में, या एक क्यूब में भी इतने ही एजेस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्टिसेस माने कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने वर्टिसेस कॉर्नर्स हैं, कितने होते हैं, देखिए हम देखेंगे कितने कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स किसको बोलते हैं, सबसे पहले देखिए कॉर्नर किसको बोलते हैं, या वर्टिस किसको बोलते हैं, या वर्टेक्स किसको बोलते हैं। वर्टेक्स मीन्स कोना, कर्सर पर सिंपली, एंड दिस इज द प्लेस वायर 3 एजेस मीट। देखिए ये इसका एक एज है, ये इसका दूसरा एज है, यहां से ये 1, ये 2 और ये 3 एज हो गए, ठीक है ना। ये 3 एजेस आपस में मिलते हैं कहां पर, इस पॉइंट पर, तो इसका ये कॉर्नर बन गया या वर्टेक्स बन गया, ठीक है ना। तो हम यही कोने, यही वर्टेसेस काउंट करेंगे। देखिए 1, 2 यहां पर, ये तीसरा, ये चौथा हो गए 4, और फिर यहां से 5, 6, 7, 8। सो 8 vertices, 8 corners are found in a cube or a cuboid। समझ में आई बात। देखिए ये यहां पर एक क्यूब शेप्ड ये एक क्यूब शेप है यहां पर। इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं और कितने फेसेस हैं। देखिए ये एक साइड है, इसका फ्रंट साइड, ये इसकी एक फेस है, इसके पीछे ये दूसरी फेस है, ये वाली फेस पीछे से हो गई 2। ये ऊपर वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है यहां से। देखिए ये फ्रंट है, रेड लाइन्स के बीच में ये फ्रंट फेस है,
और ये यहाँ से और यहाँ से पीछे की तरफ और एक फेस है, हो गई 2। ये इन 4 लाइन्स के बीच में ये जो स्पेस है ये हो गई 3 टॉप इसका। और यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से तो ये 4 लाइन्स के बीच में, ठीक, तो ये इसका बॉटम बनता है, ये इसका लेफ्ट बनेगा, ठीक, ये 4 लाइन्स, ठीक। तो ये जो सरफेस है ये इसकी बनेगी लेफ्ट वाली साइड। तो कितने हो गए 5। और ये वाला जो है, ठीक, ये बन गई 6 सरफेसेस। तो है ना 6 सरफेसेस। अच्छा, तो सरफेसेस या फेसेस इसके कितने हैं 6 टोटल में, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर हम एजेस देखें, देखिए एजेस, देखिए ये हो गया 1 2 3 4, नंबर पे लिखेंगे, चलें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 11, इसको हम 11 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और ये वाली बन गई 12, ये 12 एजेस है इसके। और फिर देखेंगे कॉर्नर्स या वर्टिसेस, ठीक है ना। वर्टिसेस कितनी है, देखिए ये एक वर्टेक्स, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टिसेस हैं इसमें। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर इन फिगर्स को देखने के बाद आपको पूरा अंदाज़ा हुआ कि जो 2 डायमेंशनल शेप्स हैं उनमें सिर्फ एक ही फेस होता है, एक ही सरफेस होती है, वाला जो 3 डायमेंशनल सरफेसेस, 3 डायमेंशनल शेप्स जो होती है उनमें एक से ज़्यादा कई सरफेसेस होती है। अब हम एग्जांपल लेंगे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की। ये मैंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया है, आप देख सकते हैं इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के कितने फेसेस हैं। देखिए, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ठीक है ना, गौर से देख लीजिए इसके कितने फेसेस हैं, देख लीजिए, है ना। तो कुल मिला के इसमें 6 फेसेस हैं। देखिए, ये एक फेस है इसका, ये दूसरा फेस है, ठीक, और ये इसकी तीसरी फेस है। समझ में आई। देखिए, ये एक फेस, ये 2 फेस और ये 3 फेसेस। और यहाँ से देखिए ये 4th फेस है इसकी, और यहाँ से और एक फेस है इसकी। तो कुल मिला के इस प्रिज्म में कितने फेसेस हैं, 5 फेसेस। तो यहाँ पर मैंने ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की शेप बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म में ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से ट्रायंगुलर फेस, और यहाँ से ये और एक ट्रायंगुलर फेस है। दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं इसमें, और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। ये देख लीजिए, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है इसमें, और इसी तरह ये नीचे से और दूसरी पीछे से, ठीक है ना। आप इसको मैं बुक पे दिखाऊंगा अच्छे से। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए ये एक ट्रायंगुलर फेस है इसका, ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस है, ये वाला हिस्सा हो गए 2, और ये इसका रेक्टेंगुलर शेप है फेस और लेफ्ट साइड का, और पिछले साइड का यहाँ से दिख रहा है आपको थोड़ा सा। अगर आप बुक पे भी देखें तो ये आपको एक फेस दिखेगी, और फिर ये बॉटम, ये इसका बॉटम फेस दिखेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसमें 6 फेसेस हैं। देख लीजिए, ये इसकी रेक्टेंगुलर एक फेस है, ये इसकी रेक्टेंगुलर दूसरी फेस हो गई, और ये यहाँ से रेक्टेंगुलर तीसरी फेस हो गई। समझ में आई बात। सो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं इसमें, और 2 ट्रायंगुलर फेसेस। देखिए, ये एक ट्रायंगुलर फेस है इसका, और यहाँ से भी देखें ये भी इसका ट्रायंगुलर फेस है। तो ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारे पास, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है हमारे पास, इसमें कितने फेसेस हैं बेटा। इसमें हमने देखे कुल मिलाकर 5 फेसेस। कितने फेसेस हैं, 5।
उसमें से 3 है रेक्टेंगुलर और 2 है ट्राइएंगुलर, है ना। तो कुल मिलाकर ये जो ट्राइएंगुलर प्रिज्म है इसमें 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, सॉरी इसमें 5 फेसेस हैं, सॉरी 5 फेसेस हैं इसमें, 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्राइंगुलर, ठीक है ना। ये ट्राइंगुलर फेस, ये ट्राइंगुलर फेस हो गए 2, और ये फेस, ये फेस और ये फेस, ये रेक्टेंगुलर, 3 फेसेस रेक्टेंगल शेप्ड की हैं और 2 फेसेस ट्राइंगुलर शेप्स की हैं। अब अगर हम बात करेंगे इसके एजेस की, तो इसमें कितने एजेस हैं ज़रा देख लीजिए, कितने एजेस हैं देख लीजिए। ये हो गया एक एज, ठीक, ये दूसरा एज, लंबे लंबे एज, ये तीसरा एज हो गए 3 लंबे एजेस, ये हो गए 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना, 6 एजेस, ये 7, ये 8 और ये 9, तो 9 एजेस हैं इसके अंदर। कितने एजेस हैं? 9 एजेस। फिर से हम देखेंगे, देखिए लंबे एजेस पहले गिनेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, है ना। फिर 4, 5, 6 और यहां से 7, 8 और 9, तो 9 एजेस हैं इसमें, ठीक। अगर हम वर्टिसीज की बात करें, वर्टिसीज यानी कॉर्नर्स की बात करें, तो कितने कॉर्नर्स हैं इसमें? देखिए ये एक कॉर्नर है, ये 2 कॉर्नर्स हो गए, ये 3 कॉर्नर्स हो गए, ये हो गए 4 कॉर्नर्स, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th, है ना। तो 6 कॉर्नर्स हैं इसमें, समझ में आई बात। तो इसी तरह डिफरेंट पिक्चर्स हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं आपके पास, उनमें आपको बताना है कि कितनी कॉर्नर्स, कितने वर्टिसेस और कितने फेसेस हैं। देखिए अब जो दूसरा है यहां पर ट्राइएंगुलर पिरामिड, तिकोना पिरामिड, ट्राइएंगुलर पिरामिड यहां पर है, पिरामिड बना हुआ है, ठीक है ना। ये एक पिरामिड है और ये पिरामिड जो है ये बना है 3 ट्राइंगल्स का, ठीक है ना, 3 ट्राइंगल्स का। देखिए ये देख लीजिए, ये एक ट्राइंगल है यहां से, और ये दूसरा ट्राइंगल इसमें जुड़ा है, और ये यहां से तीसरा ट्राइंगल। तो कुल मिला के कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? 3। तो इन 3 ट्राइंगल्स को खड़ा करने से ये बनता है ट्राइएंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। ये ट्राइएंगुलर पिरामिड बना है यहां पर। अच्छा, तो इसलिए इसको ट्राइएंगुलर पिरामिड बताया गया है। लेकिन अगर हम इस ट्राइएंगुलर पिरामिड के फेसेस देखें या सरफेसेस देखें, तो कितनी सरफेसेस हैं? तो अगर ट्राइएंगुलर है तो 3 सरफेसेस होंगी जरूर। तो एक हो गई, ये हो गई 2 और ये हो गई 3, ठीक है ना। ये 3 ट्राइंगल से बना है, तो इसमें 3 सरफेसेस हैं। लेकिन अगर हम इसके नीचे देखें, ये बॉटम, ठीक है ना, अगर इस बॉटम को कवर करें तो ये बनता है इसका 4th सरफेस। तो अगर हम इस ट्राइंगुलर पिरामिड की बात करें, ठीक है ना, इस ट्राइंगुलर पिरामिड की अगर हम बात करें तो इसमें कितने फेसेस हैं, है ना। तो ये 3 ट्राइंगल्स का बना है, ठीक है ना, और नीचे इसके बॉटम जो है उसको कवर करके भी एक ट्राइंगल है। तो कुल मिला के इसमें कितनी फेसेस हैं? देखिए ये एक फेस हो गई, ये दूसरी फेस, ये इसकी तीसरी फेस है, और यहां से ये इसकी चौथी फेस। तो इसमें 4 सरफेसेस हैं टोटल में, ठीक है ना। अब एजेस की बात करें, देख लीजिए ये लंबा सा एज एक हो गई, एक एज, ये लंबी सी एज हो गई 2, ठीक, एक तो ये हो गया एज, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हो गया ये। कितने हो गए? 3 एजेस, 3 एजेस है ना यहां से। अब यहां से देखिए छोटे छोटे, देखिए ये हो गए 4, ये हो गई 5, है ना, ये 4th, ये 5th और ये 6th एज। तो कुल मिला के इसमें कितने एजेस हैं? 6 एजेस है। अच्छा, अगर हम वर्टिसेस की बात करें, अगर हम
और वर्टेक्स की बात करें, वर्टिसेस की बात करें, तो कितने वर्टिसेस हैं इसमें, कॉर्नर्स, कोने। देखिए ये तो इसका इकलौता कॉर्नर है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक वर्टेक्स हो गया। अब जरा नीचे आ जाएं, ये हो गए 2, ये 3, ये 4। तो बॉटम पर इसके 3 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3, और टॉप पर 1, तो कुल मिला के इसमें 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है ना। लेकिन और एक बात आप याद रखेंगे यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, ठीक है ना, इसकी जो ये लंबी ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ये एक कॉमन पॉइंट पर जो मिलती है यहाँ पर एक ही वर्टेक्स पर। इस वर्टेक्स को यहाँ पर, ये कॉमन वर्टेक्स है ना इन 3 साइड्स का, इन 3 साइड्स का ये कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर। तो इस वर्टेक्स को दूसरा नाम, इसको एपेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स, दिस इज नोन एज एपेक्स। समझ में आई बात? तो ट्रायंगुलर पिरामिड जो है आपकी बुक पर ऐसा बना होता है ऑलमोस्ट, मतलब ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे इसकी फिगर बनी हुई होती है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करता है, ये देख लीजिए, ये जो फ्रंट फेस है, ये पूरी की पूरी फेस आ जाएगी इसमें सारा, ठीक है ना, सारा का सारा आएगा इसमें। और ये रिप्रेजेंट करेगा दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, और ये इसका चौथा साइड बॉटम, ठीक है ना। और ये जो है कॉमन पॉइंट, इसी को हम एपेक्स बोलते हैं। समझ में आई बात? देखिए बेटा, अगर हम अब सिलेंडर की बात करें तो ये देखिए, ये सिलेंडर शेप है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कितनी सरफेसेस हैं। देखिए सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती है। देखिए 3 सरफेस, एक तो ये हो गया टॉप, ठीक है ना, ये इसका टॉप है जो कि सर्कुलर शेप्ड का है। इट इज अ फ्लैट सर्कुलर शेप्ड सरफेस। और इसको अगर हम नीचे से देखेंगे तो वंस अगेन इसकी और एक फ्लैट सर्कुलर बॉटम सरफेस हो गई 2। और अगर हम इसको यहां से देखें फ्रंट से, तो फ्रंट से अगर आप कहीं से भी इसको हिलाओ तो इसकी सरफेस है ना, ये इसकी और एक सरफेस है, लेकिन ये कर्व्ड सरफेस है इसकी। क्या है? कर्व्ड सरफेस। तो कुल मिलाकर इसमें कितनी सरफेसेस हैं? इसमें कुल मिलाकर एक सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं, है ना। इट हैज 2 फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस, ये एक टॉप से एक सर्कुलर सरफेस है इसकी, है ना, फ्लैट सर्कुलर सरफेस, और नीचे से भी फ्लैट सर्कुलर सरफेस, है ना। और ये एक कर्व्ड सरफेस है इसकी, ये एक इसकी कर्व्ड सरफेस है इसकी, है ना, कर्व्ड सरफेस, ये एक ही मानी जाएगी कर्व्ड सरफेस। तो हम बोलेंगे कितनी सरफेस है इसमें? इसमें 3 सरफेसेस हैं टोटल। तो उनमें से 2 जो हैं 2 कर्व्ड हैं, सॉरी, एक 2 सर्कुलर फ्लैट सरफेसेस और एक कर्व्ड है, एक कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस है इसकी। तो 2 सर्कुलर फ्लैट सरफेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है। अगर हम बात करें इसकी एजेस की, तो देखें ये जो इसका टॉप है, देखिए टॉप पर एक सर्कुलर एज है, ठीक है ना, ये एक एज है, और कहीं से एज नहीं यहां पर, है ना, और एक एज है यहां पर, ठीक है ना, बॉटम पर। तो इसके टॉप पर एक सर्कुलर एज है और इसके बॉटम पर एक सर्कुलर एज है। तो कुल मिला के इसमें कितने एजेस हैं? कितने एजेस हैं? EDGES, एजेस कितने हैं इसमें? 2 कर्व्ड एजेस, 2 कर्व्ड एजेस। ये बिल्कुल इस मार्कर की तरह है ना। मार्कर भी अगर हम इस कैप को यहां से हटाएं, ये जो पॉकेट में होल्ड करने के लिए सपोर्ट है, इसको हटा के, ठीक है ना, देख लीजिए इसमें टोटल कितनी सरफेसेस हैं। ये तो हो गई एक सर्कुलर बॉटम सरफेस, ठीक है ना, और ये इसकी टॉप सर्कुलर सरफेस, ठीक है, 2, और ये जो सारा का सारा ये कर्व्ड सरफेस पूरी की पूरी,
ठीक। और एजेस, एज तो एक तो ये एज हो गया, दूसरा ये वाला एज हो गया, तो कुल मिला के इसमें 2 कर्व्ड एजेस हैं, 2 सर्कुलर फ्लैट सरफेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है। ठीक है ना। इसी तरह आपके पास आइसक्रीम कोन होता है, ठीक है ना। आइसक्रीम कोन आपका इस तरह दिखता है, ठीक। आइसक्रीम कोन जो आप रोज खाते हैं, तो आइसक्रीम कोन जहां से इसमें क्रीम वगैरह होती है, यहां से इसकी क्रीम वगैरह होती है, ठीक है ना, यहां से। तो ये जो होता है ये बिल्कुल सर्क्यूलर फ्लैट सरफेस होती है इसकी, है ना। और ये जो टेल जो इसका होता है वो कर्व्ड होता है ना। तो इसमें कितनी सरफेसेस हैं? इसमें 2 ही सरफेसेस हैं। एक तो है कोन के अंदर इट हैज 1 सर्क्यूलर बेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। कोन के अंदर ये जो कोन होता है इसमें कितनी सरफेसेस हैं? सरफेसेस इसमें 2 ही है, उसमें से एक सर्क्यूलर फ्लैट है, सर्कुलर फ्लैट सरफेस, ठीक है ना, 1 सर्कुलर फ्लैट सरफेस, और एक होती है 1 कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। और अगर हम एजेस की बात करें, एज हो गया यहां जहां से इसका सर्कुलर बेस है, वहां से एक सर्कुलर एज है इसका, क्या एक सर्कुलर एज है इसका, सर्कुलर एज, लेकिन वो भी कितने? एक 1 सर्कुलर एज है इसका, एक सर्कुलर एज होता है। और वर्टेक्स की हम बात करें तो ऊपर पॉइंट, यानी जो उसका टेल का फर्दर मोस्ट एंड, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स उसमें एक ही होता है, एक वर्टेक्स। समझ में आई बात? तो ये था इन 3 डायमेंशनल, ये जो शेप्स मैंने यहां पे बताई आपको, ये सब की सब क्या है? 3 डायमेंशनल शेप्स। आप यहां पर देख सकते हैं जो कोन हमने पढ़ा, प्रिज्म हमने पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, क्यूब या क्यूबॉइड पढ़ा, या ट्राइंगुलर प्रिज्म पढ़ा, इनमें हम देखेंगे कि कुछ में 2 सरफेसेस हैं, कुछ में 3 सरफेसेस हैं, और कुछ में 6 सरफेसेस हैं, है ना। लेकिन जो 2 डायमेंशनल सरफेसेस हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स जो हैं, उनमें सिर्फ एक ही होता है। अब ये तो हो गया आज का लेक्चर, इतना ही। अब आपके बुक में पेज नंबर 166 पर जो एक्सरसाइज 13A है, ठीक है ना, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। ये जो एक्सरसाइज 13A है आपकी पेज नंबर 166 पर, आप इनमें से बताएंगे मुझे कि इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है 2 डायमेंशनल फिगर्स और 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। 2D शेप्स और 3D शेप्स को अलग अलग करना है, आपको बताना है, और उनके नाम भी देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड क्लासिफाई देम एज 2D एंड 3D फिगर्स। ये देखेंगे हम, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ट्राइंगल, और आपको पता है ट्राइंगल 2 डायमेंशनल होते हैं, तो 2D शेप है ये। पहले लिखेंगे ट्राइंगल, इसको लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे ऐसे, ट्राइंगल, फिर डैश, फिर 2 डैश D, यानी ट्राइंगल 2D, ये 2D शेप्स में से है, ठीक है ना। इस तरह अगर हम इसको देखें, ये क्या है? ये स्क्वायर है और 2D शेप। ये क्या है? इट इज अ हेक्सागन, 2D शेप। और यहां पे इन फिगर्स को आप देख लीजिए, दिस इज, अभी हमने पढ़ा, दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म। इसको ट्राइंगुलर प्रिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी 2 सरफेसेस ट्राइंगल्स की बनी है, तो ट्राइंगुलर प्रिज्म है ये। और ये अभी हमने पढ़ा, ये 3 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि देखिए इसकी हाइट भी है। देखिए इनकी तो देखिए अगर हम इसकी देखें, इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, बस। यहां पे देखें, इसकी सिर्फ लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट मानी जाएगी, या ब्रेड्थ
तो टू ही डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये इसकी लेंथ है, यहाँ से ये इसकी लेंथ है, यहाँ से इसकी ब्रेड्थ है ये, और यहाँ से यहाँ इसकी हाइट मानी जाएगी। तो ये 3 एक्सिस में लाई कर रहा है, 1 2 3। सो इट्स अ 3D फिगर, इट इज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म 3D फिगर। और ये जो है ये क्या है, अभी हमने पढ़ा, ये ट्राइंगुलर पिरामिड है, ट्राइंगुलर पिरामिड। और ये कौन सी शेप का है, ये 3D शेप्स में से है। देखिए ये इसका, देखिए ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पर लाई कर रहा है। सो इट इज ट्राइंगुलर पिरामिड 3D। इस तरह अगर आप यहां पे देखें, ये सर्कल है, सर्कल 2D। और ये जो है ये कोन हमने अभी पढ़ा, ये है कोन 3D शेप्स। इस तरह यहां पे देख लीजिए, ये इसको, इस फिगर को बोलते हैं, क्योंकि ये 6 साइड्स का बना है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल पिरामिड, सॉरी हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, और ये है 3D। और ये जो है इसको बोलते हैं, इस शेप को, ये भी पिरामिड की तरह है, ये भी पिरामिड की तरह है, लेकिन इस पिरामिड में इसमें 4 ट्राइंगल्स का बना हुआ था, 4 ट्राइंगल्स खड़े खड़े होते हैं। जिस तरह मैंने ये बताया था आपको, ये जो ट्राइंगुलर पिरामिड है, इसमें 3 ट्राइंगल्स हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल्स खड़े हैं, और बेस भी इसकी ट्राइंगल की है। लेकिन जो ये वाला पिरामिड है, ये बना है 4, जो खड़े 4 ट्राइंगल्स। ये एक ट्राइंगल जो सफेद सफेद थोड़ा दिख रहा है आपको, ये दूसरा, और ये तीसरा पीछे से, और चौथा पीछे से। तो 1 2 3 4, इसमें 4 ट्राइंगल्स खड़े होते हैं, और वो मीट करते हैं एट दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज एपेक्स, ठीक। और जो बेस होती है और जो बेस होती है इसकी, वो स्क्वायर शेप्ड होती है। तो 4 ट्राइंगल्स खड़े होते हैं, और बेस जो है इसकी वो स्क्वायर शेप्ड की होती है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिड। और ये 3D। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 13A हो गई। अब है इसमें ये ऑब्जर्व द सॉलिड शेप्स एंड फिल इन द चार्ट्स बेलो। ये फिगर है, ये क्यूब शेप्ड है, सॉरी ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। क्यूब और क्यूबॉइड में इक्वल नंबर ऑफ फेसेस, इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस, इक्वल नंबर ऑफ एजेस होते हैं, ये याद रखें। और सिलेंडर, ये भी मैंने अभी आपको बताया। और ये जो कोन, ये भी मैंने आपको बताया। ये इसके राइट साइड में ये इसका चार्ट है, ठीक। ये चार्ट में आपको बनना है, ये क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, और नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, और नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे भरने हैं। इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। और फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको चलिए क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ें। तो कुल मिला के ये जो हमने एक्सरसाइज 13A भी कंप्लीट की, और जो इसके बारे में इंट्रोडक्शन था, 3D और 2D फिगर्स उनको बोलते हैं, हमने अच्छे से समझा। इसमें हमने फेसेस पढ़े, एजेस पढ़े, वर्टिसेस पढ़े, ये सब हमने पढ़े। तो इंशाल्लाह हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।